हेलो गाइज, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग पिछला वीडियो में विद्युत मोटर क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, ये पढ़ लिए थे। आज हम लोग विद्युत जनित्र इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले विद्युत जनित्र होता क्या है ये हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो हम मोटर वाला में ही समझा दिए थे कि विद्युत जनित्र क्या है, एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। मतलब इसमें पहले हम लोग घुमाते हैं, जनरेटर पहले घूमता है तब जाके इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है, यानी उससे करंट बहता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मशीन के जैसा काम किया तब जाके उसमें विद्युत धारा आया, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये समझ में आ गया विद्युत जनित्र क्या है। इसका अब हम लोग समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। तो देखिए इसमें क्या होता है, सेम उसी टाइप का इसमें भी छापना है। इसमें भी एक कुंडली होता है इस तरह से, ABCD एक आयताकार कुंडली है, ठीक है। इस तरह से मान लेते हैं ये एक आयताकार कुंडली है ना, उसी तरह सेम होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क क्या है कि उसमें दो स्प्लिट रिंग यानी कि दो विभक्त वलय होते थे, है ना, दो टुकड़े, दो अलग अलग वलय। इसमें क्या होता है, इसमें एक पूरा यहाँ पे एक वलय इस तरह से एक रिंग होता है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ एक पाइप लगा हुआ है, तो उस पाइप में चारों ओर इस तरह से रिंग है, और यहाँ भी एक रिंग इस तरह से लगा हुआ रहता है, ठीक है। मान लेते ये एक पाइप है, यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ भी उसमें जिस तरह से ब्रश लगा हुआ रहता था, इस तरह इसमें भी ब्रश लगा हुआ रहता है, और इधर इसमें लगा हुआ रहता है, ठीक है। और यहाँ दो ब्रश लगे हुए होते हैं, और इस दोनों से जुड़ा हुआ रहता है क्या, यहाँ पे हम लोग बल्ब छाप सकते हैं, ठीक है, या गैल्वेनोमीटर हम छाप देते हैं। मतलब यहाँ से अब हम लोग कुछ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ से बिजली उत्पन्न होगा। और ये भी उसी तरह बिल्कुल जो दो चुंबक होते हैं NS, उसी तरह सेम इसमें भी है, ठीक है। उसी तरह दो चुंबक के ध्रुवों के बीच में रहता है। इसी तरह ABCD मान लेते हैं, यहाँ पे BCD एक कुंडली होगा, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, आर्मेचर कहा जाता है, ठीक है। इसमें तांबा का तार जब लपेट के, कॉपर वायर लपेट के इसको बनाया जाता है इस कुंडली को, तो उसको हम लोग आर्मेचर कहते हैं। एक लोहा का टुकड़ा रहता है, उसमें हम लोग तार जब लपेट देते हैं कॉपर वायर, तो वो आर्मेचर कहलाता है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी के जैसा है, बस यहाँ पे क्या होता है कि उसमें अलग अलग दोनों रहता है, आधा आधा, इसमें आधा आधा नहीं होता है, ठीक है। इसमें पूरा रिंग होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जैसे रिंग है, इसको हम लोग R1 और इसको R2 बोल सकते हैं, रिंग 1 और रिंग 2। और ये ब्रश है, तो इसको हम लोग ब्रश 1 और ब्रश 2, ठीक है, नाम दे सकते हैं। अब देखिए ये काम कैसे करता है, तो जब इसको घुमाया जाता है, मान लेते हैं इस तरह से घुमाया जा रहा है, ठीक है, मतलब AB को ऊपर और CD को नीचे की ओर घुमाया जा रहा है। मतलब जैसे हम इसको कॉपी का मदद से समझाते हैं, जैसे इस तरह से है, मान लेते हैं इस तरह से हम घुमा रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये जो है इस तरह से घूम रहा है। तो अब देखिए ये घूम रहा है, मतलब ये ऊपर की साइड जा रहा है। हम फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम यानी कि राइट हैंड रूल बताए थे फ्लेमिंग का, उसमें बताए थे कि जो जनरेटर होता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल के हिसाब से उसके अनुसार काम करता है, ठीक है। तो इसमें देखिए इस साइड देखिए AB जो है ऊपर साइड जा रहा है, ठीक है, AB ऊपर की साइड जा रहा है। और देखिए चुंबक क्षेत्र रेखाएं किधर जा रही है, मैग्नेटिक लाइन इस साइड जा रहा है ना, इस तरह से N से S की तरफ जाता है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ। तो देखिए ये जा रहा है ऊपर की तरफ, और चुंबक क्षेत्र रेखाएं उधर जा रही है। तो इसमें हम लोग कौन सा नियम लगाएंगे, दक्षिण हस्त नियम, ठीक है, यानी कि राइट हैंड रूल। तो देखिए इसमें बल लग रहा है ऊपर की तरफ, और चुंबक क्षेत्र रेखाएं जा रही है उधर। देखिए इस नियम को ही लगा रहे हैं। इसमें क्या है, बल मतलब ये ऊपर की तरफ गति कर रहा है, तो ये जो अंगूठा है थंब, ये बता रहा है कि मोशन किधर कर रहा है, तो ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और चुंबक क्षेत्र रेखाएं N से S की तरफ जा रही है, मतलब इस साइड से इस साइड जा रही है। मतलब ये जो उंगली है
हम लोग का 4 फिंगर जिसको तर्जनी बोलते हैं वो बताता है कि चुंबक क्षेत्र किधर जा रहा है, तो उधर जा रहा है तो इसलिए ऐसे उंगली, और इसमें बल किधर लग रहा है ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ बल लग रहा है। तो ये जो मिडिल फिंगर है ये बताएगा कि करंट किधर उत्पन्न होगा, यानी उस साइड जा रहा है उंगली, मतलब इसमें करंट इधर जाएगा। ठीक है, इसमें करंट किधर जाएगा, इस साइड से इस साइड। जनरेटर में बाद में करंट उत्पन्न होता है ना, पहले इसमें बल लगाते हैं, मतलब उसको मोशन करवाते हैं, पहले रोटेट करते हैं, तब जाके उसमें करंट आता है। तो यहाँ पे जो ए बी में है, ए से बी की तरफ करंट जाएगा। ठीक है, अब अगर सी डी वाला देखें तो सी डी में क्या होता है, अगर हम लोग इस साइड को ऊपर घुमा रहे हैं तो ये साइड जो है नीचे जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो जुड़ा हुआ है, इस साइड ऊपर जा रहा है तो इस साइड नीचे आएगा। अब ये अगर नीचे आ रहा है और चुंबक क्षेत्र रेखाएं उधर है, तो देखिए अब हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अगर इस साइड लगाएं तो क्या होगा, देखिए चुंबक क्षेत्र रेखाएं उधर है और ये जो अंगूठा है ये बता रहा है कि बल किधर लग रहा है, ये नीचे साइड जा रहा है ना, इस साइड वाला, तो ये नीचे साइड जा रहा है, अंगूठा बता रहा है थंब, और जो ये मेरा उंगली है 4 फिंगर वो बता रहा है कि उस साइड मैग्नेटिक लाइन जा रहा है। तो ये जो अंगूठा है मिडिल वाला ये बता रहा है कि करंट इस साइड जा रहा है, यानी यहाँ पे करंट किधर जाएगा, इस साइड, मतलब इस साइड इधर करंट जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है कि करंट इधर से जा रहा है और ऐसे होते हुए इधर से आ रहा है, मतलब इस साइड से करंट जा रहा है, इस साइड से करंट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या होता है कि एक करंट अपने आप उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताए थे, विद्युत चुंबक प्रेरण, ये एक कुंडली है और यहाँ चुंबक क्षेत्र रेखाएं हैं, और ये जब गति करेगा तो यहाँ जो लाइन सब है चुंबक क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक लाइन, ये जब घूमेगा तो अलग अलग जगह कट करेगा, अलग अलग जगह काटेगा। तो उस तरह जब भी होता है एक कुंडली में चुंबक क्षेत्र रेखाएं जब भी परिवर्तित होती है तो क्या होता है, अपने आप एक विद्युत वाहक बल, यानी कि उसमें क्या होता है कि उसमें करंट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो समझ गए, इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, तो इसका भी हम PDF आप लोग को दे देंगे या फिर आप लोग को स्क्रीन में ही लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का जनरेटर। ठीक है, समझ गए। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।